मार्वल उन पहली कुछ कंपनियों में से एक थी जो मल्टीवर्स के मैडनेस को बड़ी स्क्रीन पर पॉपुलर बनाने में सफल रही। पर क्या आप जानते हैं कि 1996 में मार्वल पूरी तरह से खत्म होने वाली थी। मार्वल उस समय $250 मिलियन के कर्जे में थी और उसका स्टॉक प्राइस 70% गिर चुका था। जनता ये मान चुकी थी कि अब मार्वल का टाइम खत्म हो चुका है, जो अपने अजीब कैरेक्टर्स और स्टोरीज के लिए जाना जाता था। पर मार्वल तो अभी और लोन लेने वाला था, ये बताने के लिए कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, और उन्होंने ये साबित किया अपनी डूबी कंपनी को मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बनाकर, वो भी बहुत ही कम समय में। ये वीडियो उनकी कहानी है कि कैसे वे बैंकरप्ट होने से दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनीज में से एक बन गए। सबसे पहला काम जो मार्वल ने किया वो था अपने मेमोरेबल कैरेक्टर्स जैसे हल्क और स्पाइडरमैन को अलग अलग मूवी स्टूडियोज को लाइसेंस करना। 1998 की बात है, जब सोनी इतना ज्यादा डेवलप था और मार्वल से इतना ज्यादा हायर पोजीशन पर था कि वो मार्वल के सभी कैरेक्टर्स को सिर्फ $25 मिलियन में खरीद सकता था। अगर सोनी उस समय मार्वल को बाय कर लेता तो आज हमें ये आइकॉनिक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को नहीं मिलती। पर उन्होंने सब कैरेक्टर्स खरीदने की बजाय सिर्फ स्पाइडरमैन को ही $7 मिलियन में खरीदा, क्योंकि उन्हें लगा कि उस टाइम मार्वल यूनिवर्स में ऐसा कोई और कैरेक्टर है जो उनके काम आएगा। उस वक्त सिर्फ स्पाइडरमैन ही फेमस था। अगर सोनी ने $25 मिलियन देकर सब सुपर हीरोज खरीद लिए होते तो आज हमारी एक भी MCU मूवी नहीं होती। एक समय था जब मार्वल $25 मिलियन में सब कैरेक्टर्स बेचने के लिए तैयार था, और आज उनकी एक टिपिकल मूवी ही 600 से 700 मिलियन डॉलर कमा रही है। ये कड़वा सच है कि 1988 के टाइम पर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरोज उतने फेमस नहीं थे जितने वे आज हैं। आयरन मैन को तो लिटरली थर्ड ग्रेड सुपर हीरो माना जाता था। एक और मूवी जो मार्वल IP पर बनी थी द ब्लेड। उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $70 मिलियन की कमाई की, पर मार्वल को इसमें से सिर्फ $25,000 का रिटर्न मिला, क्योंकि वे उस कैरेक्टर का लाइसेंस बेच चुके थे। इस तरह मार्वल अपने पुराने काम को कैश जनरेशन मशीन की तरह यूज कर रहा था। 2003 में एग्जीक्यूटिव डेविड माइजल मार्वल आए और उन्होंने दो स्पेसिफिक चीजें प्रपोज की। पहली, अपने IP या कैरेक्टर्स का 100% ओवनशिप वापस लेना ताकि सारे बेनिफिट्स मार्वल को मिले। दूसरी, अपने कैरेक्टर्स के बीच क्रॉसओवर करना, जैसे कॉमिक्स में होता था। मार्वल के पास एग्जीक्यूटिव और क्रिएटिव टैलेंट दोनों थे, तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया। $525 मिलियन का लोन लिया और अपने बैनर के नीचे पहली आयरन मैन मूवी बनाई। 2007 में केविन फाइगी को मार्वल स्टूडियोज का प्रेसिडेंट बनाया गया और पहली आयरन मैन फिल्म प्रोडक्शन में गई, जिसे बॉक्स ऑफिस पर $585 मिलियन की कमाई हुई। आज हम जिस क्रॉस कल्चरल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ग्रांटेड लेते हैं, वो 20 साल पहले था ही नहीं, जहां हर मूवी एक दूसरी से कनेक्टेड होती थी और कैरेक्टर्स एक फिल्म से दूसरी फिल्म में दिखते थे। मार्वल ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। उनकी ये इंस्पिरेशंस उन्होंने महाभारता, नॉर्स माइथोलॉजीज और दूसरी कहानियों से ली, जहां उन्होंने गॉड्स और ह्यूमंस का इंटरेक्शन दिखाया। मार्वल के पास 2 से 3 साल का प्लान नहीं था, उनके पास एक ग्रैंड प्लान था जो 4 फेजेस और 28 मूवीज में डिवाइड था, जिसका क्लाइमैक्स थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने फैंस को ये फीलिंग दी कि हम डे 1 से इस जर्नी में थे। जब टोनी ने अपना पहला सूट बनाया था, हम तब भी थे। जब कैप्टन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, हम तब भी थे। जब थैनोस दुनिया खत्म करना चाहता था, हम तब भी थे। I am inevitable. अब इसके बाद हम सबको मार्वल की स्टोरी पता है, तो यही रुकते हैं और मार्वल के सक्सेस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक मार्वल की फिल्म सीरीज ने एक 4 स्टेप फॉर्मूला की वजह से सक्सेस पाई। पहला, मार्वल ने ऐसे डायरेक्टर्स हायर किए जिनका सुपर हीरो फिल्म्स डायरेक्ट करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट पर पहले फोकस किया और सुपर हीरो एस्पेक्ट पर बाद में। दूसरा, मार्वल ने मूवी टू मूवी एक स्टेबल कोर बनाया। एक फॉर्मूला होता है हीरोज जर्नी, जिसमें हीरो कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, एक मेंटोर उसे हेल्प करता है और हीरो बेहतर बनकर रिटर्न करता है। मार्वल ने इस फॉर्मूला को रिजिडली फॉलो नहीं किया। उनकी मूवीज अलग जॉनर की होती थी और सुपर हीरो एक एलिमेंट था, जैसे आयरन मैन एक कॉमेडी टोन मूवी थी। तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। नाटक कंपनी के साइड हीरो से? क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? थॉर एक डार्क मूवी थी और ये मूवी टू मूवी बदल सकता था। पहला आयरन मैन और दूसरा आयरन मैन अलग जॉनर्स के हो सकते थे, यही मार्वल का स्टाइल था। तीसरा, मार्वल ने फैन क्यूरियोसिटी को कल्टीवेट किया, एंड क्रेडिट सीन का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाकर, जिससे लोगों को नेक्स्ट मूवी का इंतजार रहता था। चौथा, मार्वल ने धीरे धीरे अपने IP की ओनरशिप वापस ली और क्रॉसओवर्स के जरिए लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग की फाउंडेशन बनाई। पिछले 10 सालों में CGI आसान होता गया। आज एक छोटा स्टूडियो भी
थैनोस जैसा CGI बना सकता है। मार्वल ने इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया क्योंकि 20 साल पहले ऐसा CGI बनाना पॉसिबल ही नहीं था। मार्वल ने फैंस की क्यूरियोसिटी को लगातार जगाए रखा। उन्होंने एंड क्रेडिट सीन्स, इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग से ऑडियंस को एंगेज रखा और इसी तरह मार्वल ने अपनी डूबी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनीज में से एक बना दिया। वैसे जितना स्ट्रगल मार्वल की जर्नी में था, उससे कई ज्यादा स्ट्रगल रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ में था, क्योंकि उनके फादर उनके लिए शैतान बन गए थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ मुश्किलों से गुजरी। फिर क्या हुआ, पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।